ये कहानी एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड की है। एक बार बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक गार्डन में घुमाने ले गया। गार्डन में एक खंडहर था जिसमें एक कमरा था। बॉयफ्रेंड ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में एक सोने का हार दिया। गर्लफ्रेंड खुश हो गई। खुश होकर वो बोली, वाह, कितना प्यारा है। अशोक, तुमने तो आज मेरी तबीयत खुश कर दी। आज मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आज तो जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं वो तुमको दूंगी। मांगो, क्या मांगते हो? अच्छा, सच कह रही हो? नीता, अगर तुम मुझको देना ही चाहती हो तो आज मैं तुमसे वो चीज मांगता हूँ जो लड़कियां अपने पति को शादी के बाद देती हैं। अरे साफ साफ कहो ना, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आज मना नहीं करूंगी। हाँ। तो नीता, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। नीता, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। क्या? अशोक, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूंगी, पर मेरे साथ ये काम करने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पहले मुझसे वादा करो। अरे पगली, अब मेरा और तुम्हारा साथ तो मरने के बाद भी नहीं छूटेगा। मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा नीता, चाहे मुझे कोई जान से ही क्यों ना मार दे। अच्छा चलो, मैं तैयार हूँ, पर कहाँ चलोगे? वो वहां, वो जो सामने खंडहर है ना, वहीं चलते हैं। मगर ये तो कुछ ओपन सी जगह है, यहाँ किसी ने हमें देख लिया तो? ओहो नीता, क्यों घबराती हो? इस सुनसान जगह पर कौन आएगा भला? और फिर वैसे भी थोड़ी देर में ही हमारा काम पूरा हो जाएगा ना। ज्यादा देर थोड़ी लूंगा मैं। चलो आप अंदर चलते हैं। अरे वाह अशोक, ये जगह तो बहुत सुंदर है। दूर से तो ये खंडहर लग रही थी। देखो ना, अंदर से कितनी अच्छी है और साफ भी है। अब चलो ना नीता, क्यों परेशान कर रही हो? अरे जल्दी से तैयारी करो ना, कपड़े उतारो ना। हाँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम्हें पाने की चाहत मुझे पागल बना देगी नीता, जल्दी करो ना। ओह अशोक, इतनी उतावले भी मत हो। इधर ये दोनों अपनी तैयारी कर रहे थे और उधर गर्लफ्रेंड के भाई को किसी ने बता दिया, ए रवि, तुम्हारी बहन को ना वो अशोक, उसका दोस्त बॉयफ्रेंड, हाँ, उसे गार्डन में ले गया है। कहीं वो तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत न कर दे। क्या? उसकी ये मजाल? आज मैं उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरी पिस्तौल? चल चल मेरे साथ, आज मैं उसको मजा चखाता हूं कि प्यार और मोहब्बत कैसे की जाती है। साले का इश्क का भूत ना उतार दिया तो मेरा भी नाम नहीं। इधर अशोक नीता को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों का रस चूस रहा था कि तभी नीता का भाई वहां पहुंच गया। अशोक को अपनी बहन से लिपटा देख उसे सहन नहीं हुआ और उसने अशोक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। नीता, अशोक, और करीब आ जाओ नीता, और मेरे करीब आ जाओ। अशोक, छोड़ मेरी बहन को। भाई, अशोक भाई, चलो यहाँ से। हाँ, चलो। रुक जा अशोक, आज मैं तेरे इश्क का भूत उतार दूंगा। पहले तुझे मारूंगा और उसके बाद मैं अपनी बहन को मारूंगा। ये ले।
अरे रवि, ये क्या कर दिया तूने? तूने तो सच में गोली मार दी। चल भाग भाग यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अशोक अशोक नीता, नीता। अशोक, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं अशोक, आगे खोलो अशोक, अशोक आगे खोलो। अशोक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, हम अभी चलते हैं। नहीं नीता, नहीं, मेरे पास अब समय नहीं है। नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अशोक, नीता, आगे खोलो अशोक। नीता, तुम मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि तुम मेरा इंतजार करोगी, तुम मेरा इंतजार करोगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं वापस आऊंगा नीता। मैं अगले जन्म में फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा नीता। मैं अशोक अशोक अशोक, आगे खोलो, आगे खोलो अशोक। अशोक, तुम्हें कुछ नहीं होगा अशोक। अशोक बोलो, अशोक अशोक अशोक, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी इच्छा अभी नहीं तो अगले जन्म तक जरूर पूरी करूंगी। अशोक। अशोक नीता की बाहों में अपने प्राण त्याग देता है। नीता वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद नीता को वो पुरानी यादें आती हैं और वो फिर उसी गार्डन में जाती है। उसी खंडहर के सामने बैठकर अशोक को याद करने लगती है और रो रो कर कहती है, अशोक, तुम कहाँ हो अशोक? अशोक, आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अशोक, कहाँ चले गए तुम? नीता, नीता। अशोक, अशोक, नीता, मैं तो यही हूं, तुम्हारे पास। देखो, उधर देखो। अशोक, अशोक, अशोक। आओ नीता, आओ, डरो नहीं, मैं वही तुम्हारा अशोक हूं। आओ, आओ नीता। अशोक? हाँ। पर अशोक तो मर चुका है ना? उसने तो मेरी बाहों में दम तोड़ा था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है? कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? नीता, इधर आओ नीता, इधर आओ नीता। मैं कब से तड़प रहा हूं। इधर आओ नीता, आओ और मेरी अधूरी प्यास बुझाओ। आओ ना नीता। ओह अशोक, तुम कहाँ चले गए थे? अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना अशोक।
जो इच्छा तुम्हारी अधूरी रह गई थी वो आज पूरी कर लो। इतना सुनते ही अशोक उसकी बाहों से लिपट गया। दोनों एक दूसरे में समा गए और संभोग करने लगे। नीता अब थक चुकी थी, पर अशोक उसे छोड़ ही नहीं रहा था। नीता, अब बस करो अशोक, मैं थक चुकी हूँ। नहीं बस नीता, करो। नहीं, अभी मेरी प्यास बुझी नहीं, मुझे करने दो नीता। बस करो अशोक, अब नहीं। ये अशोक तो मर चुका है, उसकी ये आत्मा है और आत्मा तो कभी तृप्त नहीं होती। अच्छा अशोक, अब छोड़ो मुझे, वरना मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अशोक, छोड़ दो मुझे। ठीक है नीता, लेकिन मुझसे वादा करो कि कल फिर तुम आओगी यहाँ मेरे पास और हम फिर से सेक्स करेंगे और हम फिर से संभोग करेंगे। हाँ अशोक, मैं आऊंगी। नीता अब थक चुकी थी, उसकी हालत बुरी हो गई थी। ज्यादा संभोग करने से उसे चक्कर आ रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई खंडहर से बाहर निकली, लेकिन इस तरह उसने अपने प्रेम की अधूरी प्यास बुझाई और अपने बॉयफ्रेंड अशोक को दिया हुआ वादा उसने पूरा कर दिखाया। उसने सच्चे प्यार की मिसाल कायम की।